अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीसी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमें कैंपेन मैनेजर में किसी भी कैंपेन्स के अंदर हमें जो केपीआईज़ नज़र आ रहे होते हैं, वो क्या हैं और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और वो हमने उनको किस तरह से एनालाइज़ करना है और किस तरह से उनका क्या मतलब है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीटीआर है। सीटीआर की फुल फॉर्म जो है वो क्लिक थ्रू रेट होती है। क्लिक थ्रू रेट इज़ क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस यानी अ, हमें अपने इम्प्रेशंस के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सीपीसी मौजूद होता है। सीपीसी इज़ कॉस्ट पर क्लिक। इसका कैलकुलेट करने का फ़ॉर्मूला है स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स, यानी जो टोटल स्पेंड हमारे पीपीसी के ऊपर हुआ है, तो ये हमें बताता है कि हमारी पर क्लिक जो है वो कॉस्ट कितनी आ रही है। देन एकोस है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको कैलकुलेट किया जाता है स्पेंड डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल्स यानी पीपीसी रेवेन्यू। तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाता है जो ये डिफाइन करता है कि हमने अपनी पीपीसी सेल्स का कितने परसेंट जो अमाउंट वो एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया हुआ है। अच्छा, देन हमारे पास रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, आरओएस, आरओएएस कहते हैं इसे। ये एकोस के बिल्कुल इनवर्स इसका फ़ॉर्मूला है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया जाएगा पीपीसी सेल्स डिवाइडेड बाय स्पेंड। ये हमें ये शो कर रहा होता है कि हमारे हर डॉलर के अगेंस्ट हमें कितना रिटर्न जो है वो रिसीव हो रहा है। उसके बाद हमारे पास टाकोस है, दैट इज़ टोटल एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी एकोस की तरह स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो सिर्फ पीपीसी नहीं होंगी, उसमें ऑर्गेनिक सेल्स भी शामिल होंगी और हम अपनी टोटल सेल्स से डिवाइड करेंगे स्पेंड को और उस टोटल सेल के अगेंस्ट हमारी एडवर्टाइज़मेंट पे क्या शेयर है वो एक कॉस्ट का परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन हमारे पास सीआर है, दैट इज कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पीपीसी ऑर्डर्स, नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी क्लिक्स। अच्छा, सीटीआर क्यों अफेक्ट होता है, उसकी क्या रीज़न है बेसिकली? तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमारी ऐड की विज़िबिलिटी आती है और कि हमारा ऐड जो है वो कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है और वो कितना विज़िबल है। अगर हम बहुत ही लो बिड के साथ अपनी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं, अपने कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे ऐड की विज़िबिलिटी जो है वो कम होगी। हमें इम्प्रेशंस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसकी विज़िबिलिटी कम होने की वजह से बायर उस पे क्लिक नहीं कर रहे होंगे और हमें रेयरली क्लिक रिसीव हो रहे होंगे। उसकी वजह से हमारा क्लिक थ्रू रेट जो है वो लो नज़र आ रहा होगा। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर हमारी ऐड की विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमने लेट्स से हाई बिड किया हुआ है या हमने टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट किया हुआ है, तो वहाँ पे विज़िबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा सीटीआर भी इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आएगा। दूसरा फैक्टर जो हमारे सीटीआर को अफ़ेक्ट करता है वो मेन इमेजेस हैं। हमारी मेन इमेजेस बहुत ज़्यादा एंगेजिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, वो बायर को अपनी तरफ एंगेज करती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा सीटीआर जो है वो हाई नज़र आता है और हमें ज़्यादा क्लिक्स रिसीव होते हैं। वाइस वर्सा, अगर हमारी इमेज क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, हमारी जो मेन इमेज क्वालिटी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो बायर को ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाती और हमारा क्लिक थ्रू रेट जो है वो ड्रॉप होता हुआ नज़र आता है हमें। सोशल प्रूफ और ऑफ़र भी एक रीज़न है क्लिक थ्रू रेट के ज़्यादा होने के या कम होने के, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे ऐड के ऊपर एक इनफ रीज़नेबल सोशल प्रूफ नज़र आ रहा है बायर को, तो बायर हमारे ऐड में और हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो न्यू लॉन्च है और उसके ऊपर सोशल प्रूफ इतना अच्छा नहीं है, तो हमें
क्लिक्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएँगे और उसको कंपनसेट करने के लिए हम अपनी विज़िबिलिटी इंक्रीज़ करने की तरफ जाते हैं ताकि ज़्यादा विज़िबिलिटी से हम क्लिक थ्रू रेट को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, सीपीसी को क्या कौन-से फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक है? उसमें सबसे पहला तो फैक्टर है कि हमारे ऐड की प्लेसमेंट क्या है? ऐड की प्लेसमेंट जो है वो 3 तरह की हमारे पास मौजूद होती हैं, टॉप ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट पेजेज़ एंड रेस्ट ऑफ द सर्चेज़। तो टॉप ऑफ द सर्च जो है वो मोस्ट विज़िबल और मोस्ट कॉम्पिटिटिव और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ पीपीसी। वहाँ पे अगर हम अपने एड्स को प्लेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट पर क्लिक जो है वो हाई हो सकता है। इसी तरह अगर हम रेस्ट ऑफ द सर्चेज़ या प्रोडक्ट पेजेज़ को टारगेट कर सकते हैं तो वो हमारा कॉस्ट सीपीसी जो है वो कंपैरेटिवली हमें कम होता हुआ नज़र आएगा। दूसरा रीज़न यहाँ पे सीपीसी हाई होने की का ये भी हो सकता है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, पीपीसी में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो प्लेसमेंट के लिए हाई बिड कर रहे हैं और इस वजह से भी हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह अगर कंपटीशन कम है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स पीपीसी पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं या बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें लो बिड में भी यानी लो सीपीसी में भी क्लिक्स मिल जाते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर हमारे पास रेलेवेंसी का है कि हम जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है या नहीं है। ये फैक्टर भी हमारे पास हमारी सीपीसी को अफ़ेक्ट करता है और अ अ, अगर हम एक इर्रेलेवेंट कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें हाई बिड नॉर्मली करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा क्लिक्स ले सकें और ज़्यादा इम्प्रेशंस बिल्ड कर सकें, तो उसकी वजह से भी हमारा सीपीसी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। देन हमारे पास जो एकोस है, एकोस में अगर हम सबसे पहले तो एकोस की एक अंडरस्टैंडिंग लें कि एकोस का जो परसेंटेज है, वो ये इंटरप्रिटेट कर रहा है कि हमने अपनी पीपीसी सेल्स का कितना अमाउंट जो है वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर स्पेंड किया है, ठीक है? दैट इज़ ये परसेंटेज जो है वो हमें एकोस की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। एकोस को अफ़ेक्ट करता है हमारा कन्वर्जन रेट यानी जिस तरह से हमारी कन्वर्जन जैसे-जैसे इम्प्रूव होती रहेगी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर या किसी पर्टिकुलर एसिन के ऊपर, तो हमारी सीपीसी ड्रॉप होना शुरू होती है और उस सीपीसी की वजह से हमारा ओवरऑल एकोस जो है वो ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा हमें। इसी तरह अगर हमारी कन्वर्जन्स जो है वो अच्छी नहीं है, हमें क्लिक्स अ अ, रिसीव हो रहे हैं लेकिन कन्वर्जन रेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हमारी सीपीसी जो है वो एकोस जो है वो हाई होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है और सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो इसकी वजह से एकोस इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। सेकंडली एड प्लेसमेंट है, हम टॉप ऑफ द सर्च को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अ, अगर तो वहाँ पे नॉर्मली टॉप ऑफ द सर्च पे कन्वर्जन रेट्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर टॉप ऑफ द सर्च पे हम एग्रेसिव बिडिंग के साथ मौजूद हैं और हमें वहाँ पर भी कन्वर्जन नहीं आ रही है, तो दैट विल रिजल्ट इन एन हाई एकोस और रेस्ट ऑफ द सर्च पे हमें एकोस जो है वो और प्रोडक्ट पेजेस के टारगेटिंग पे हमें एकोस जो है वो कम नज़र आएगा और क्योंकि वहाँ पे हमारी क्लिक्स जो हैं वो कम नज़र आ रहे होंगे, तो हमारी स्पेंडिंग कम हो रही है अगेंस्ट ईच सेल्स, तो उसकी वजह से हमारा एकोस जो है वो कंपैरेटिवली हमें कम नज़र आएगा। सेकंड थर्ड पॉइंट हम इसमें अगर डिस्कस करें कि एकोस किन कैंपेन्स में ज़्यादा हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव वाइज़ डिस्कस करें, तो अगर हम कोई कैंपेन रैंकिंग फॉर स्पेसिफिकली अगर हम रैंकिंग के लिए बिल्डअप कर रहे हैं और विदाउट कंसीडरिंग द एकोस
तो ऐसी कंडीशंस में और ऐसी कैंपेन्स में हमें ACoS जो है वो हाई नज़र आता है, क्योंकि हम ज़्यादा विज़िबिलिटी की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं, ज़्यादा सेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम एग्रेसिव बिडिंग की तरफ जा रहे हैं और एग्रेसिव बिडिंग रिज़ल्ट करती है हाई ACoS में। इसी तरह अगर हम मॉडरेट अप्रोच के साथ जाते हैं, लो बिड से स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ACoS जो है वो कंट्रोल्ड रहता है और मॉडरेट ACoS हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है, अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ACoS का। ACoS में स्पेंड डिवाइडेड बाय पीपीसी सेल्स है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड में यानी ROAS में पीपीसी सेल्स डिवाइडेड बाय स्पेंड है, पीपीसी स्पेंड है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि हमें अपने हर डॉलर के अगेंस्ट, हर पीपीसी स्पेंड में जो हमने डॉलर स्पेंड किया है, उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न हमें रिसीव हो रहा है। जो ROS की फॉर्म है वो हमें पॉइंट्स में नज़र आती है, इन नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नज़र आती है। तो लेट्स से कि अगर हमारा ROS 1 आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हमें अपने $1 स्पेंड करने पे $1 ही रिटर्न मिला है, व्हिच विल बी इक्वल टू 100% ACoS। इसी तरह अगर हमें हमारा ROS जो है वो 2 है, तो दैट मीन्स कि हमें $1 के अगेंस्ट $2 की रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, $2 की सेल्स जनरेट की है, तो उसका ACoS जो है वो 50% हमें नज़र आएगा। ACoS और ROS जो है वो हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर कि जो लोग स्पेंडिंग की तरफ जिनका ज़्यादा फ़ोकस है कि उनको वो स्पेंडिंग के हवाले से ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, उनका फ़ोकस जो है वो अ, ACoS की तरफ ज़्यादा होगा, वो ACoS को कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे होंगे और उस केपीआई पे वो ज़्यादा कंट्रोल चाह रहे होंगे ACoS के ऊपर। लेकिन जो लोग जिनका पर्सपेक्टिव है अपनी सेल्स को ग्रो करने का और अपनी पीपीसी को और अपनी अकाउंट को ग्रोथ मोड में डालने का, तो उनके लिए ROS जो है वो ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट टूल है और एप्रोप्रिएट केपीआई है कि उनका हर डॉलर जो स्पेंड हो रहा है पीपीसी में और एडवर्टाइज़मेंट में, उनके अगेंस्ट उन्हें क्या रिटर्न्स आ रहे हैं और उनका फ़ोकस जो है वो रिटर्न्स की तरफ है, ना कि स्पेंडिंग की तरफ। लास्टली हमारे पास इसके बाद हमारे पास टोटल ACoS है। टोटल ACoS टाकोस भी कहते हैं इसे, दैट इज़ टोटल एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ ACoS से डिफरेंशिएट अगर हम इसको करना चाहें तो इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स होगा, यानी उसमें हमारी पीपीसी सेल्स भी इंक्लूडेड हैं और उसमें हमारी ऑर्गेनिक सेल्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी ओवरऑल सेल्स के अगेंस्ट हमारा कितने परसेंट पीपीसी के ऊपर और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड हो रहा है, वो रिप्रेजेंट टैकोस करता है। टैकोस को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये आप अपनी बजटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के हमने पीपीसी का बजट किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो टैकोस को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी टारगेटेड रेवेन्यू के अगेंस्ट। लेट्स से कि आपका टारगेटेड रेवेन्यू जो है वो 10,000 है, आप $10,000 की मंथली सेल्स टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक सर्टेन परसेंटेज 10%, 20% और मे बी 30% टोटल ACoS जो है वो अपनी स्पेंडिंग का जो है, अपनी स्पेंडिंग के लिए बजट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। तो टैकोस जो है वो आपको वहाँ पे अपनी बजटिंग के लिए, पीपीसी बजटिंग के लिए हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा, टोटल ACoS के बाद हमारे पास कन्वर्जन रेट मौजूद है। Conversion rate is number of orders divided by number of clicks, यानी हमारे
क्लिक्स के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो हमें रिसीव हो रहे हैं, उसका रेट क्या है, दैट इज़ कन्वर्जन रेट, ये हमें शो कर रहा होता है। कितना परसेंटेज हमें क्लिक्स के अगेंस्ट कन्वर्जन मिल रही है। कन्वर्जन रेट हमारे अफ़ेक्ट करने के जो मेजर रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो अ, अगर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और हमारी टारगेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो वहाँ पर हमें कन्वर्जन रेट जो है वो लो होता हुआ नज़र आएगा। यानी आपको क्लिक्स बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स एक साथ टारगेट हो रहे हैं, तो हर कीवर्ड जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह से हमारा कन्वर्जन जो है वो लो नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू क्लिक्स। इसके अलावा अगर हमारी कैंपेन्स जो हैं वो इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेट कर रही हैं, इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स टारगेट होने की वजह ये भी हो सकती है कि आपका बैकएंड जो है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं है, आपने सर्च टर्म्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं इनपुट की हुई है, तो उसकी वजह से आपकी ऑटो कैंपेन्स या आपकी रिसर्च कैंपेन्स जो हैं वो इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो मिक्स एंड मैच अमेज़न का एल्गोरिथम कर रहा है कीवर्ड्स के साथ, उसकी वजह से इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं और इर्रेलेवेंट कीवर्ड पे टारगेटिंग की वजह से बायर इंटेंट नहीं है वहाँ पे, तो इसकी वजह से वहाँ पे हमें कन्वर्जन मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और हमारा कन्वर्जन रेट जो है वो अ, डिक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर यहाँ पर है वो हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है, पीडीपी भी कहते हैं उसे, या हम लेट्स से उसको अगर हम एक डिफरेंट वर्ड में कहें तो हमारी जो ओवरऑल ऑफ़र है, हमारा जो प्रोडक्ट पेज है, उस पे हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं बायर को, वो कितना कन्विंसिंग है, वो उसकी इमेजेस, उसका कंटेंट, उसका सोशल प्रूफ, उसकी प्राइस कितना मैटर करती है, कंपनी कॉम्पिटिटिव है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, हमारा जो पैक साइज़ है, ये सारी चीज़ें। तो वो ऑफ़र कितनी ज़्यादा कन्विंसिंग है, ये भी बायर की कन्वर्जन को इम्प्रूव या डिक्रीज़ कर सकती है। अ, इसके बाद एक और फैक्टर हमारी प्लेसमेंट भी हो सकती है। नॉर्मली एड प्लेसमेंट में टॉप ऑफ द सर्च जो है वो हाईली कन्वर्टिंग प्लेसमेंट में से आती है, कि क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक वहीं पर आ रहा है, तो वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अ, अगर तो आपकी ऑफ़र जो है वो कन्विंसिंग नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको कन्वर्जन, वहाँ पर भी आपको कन्वर्जन जो है वो अपनी लो नज़र आएगी। इसी तरह प्रोडक्ट पेजेज़ पे और रेस्ट ऑफ द पेजेज़ पे कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र नहीं आती, वहाँ पे क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, इम्प्रेशंस ज़्यादा आते हैं, बट कन्वर्जन्स जो है वो बहुत अच्छी ये बहुत कंपैरेटिवली टॉप ऑफ द सर्च के लो नज़र आएँगी आपको। तो एड प्लेसमेंट भी जो है वो हमारी एक रीज़न हो सकती है कन्वर्जन रेट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के ऊपर।